नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आज आपको आपके दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों के हाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। साथ ही साथ जानेंगे एक लघु कथा के माध्यम से कि कैसे आपकी सकारात्मकता आपको सफल इंसान बना सकती है। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज समय के प्रवाह के साथ रहें। जो होता है, जैसा होता है, उसको वैसा होने दीजिए। इससे खुद आपके जो मन का जो बोझ है वो आज आपको कम होता हुआ नजर आएगा। आपके मन में आते हुए जो विचार है वो अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो बेहद चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको शुभ फल देने वाला रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। ध्यान रखिएगा किसी से कड़वी बात आज मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नए विचारों, नई दृष्टि से आपका सामना हो सकता है। अपने काम पर यदि आप कंसंट्रेट करें तो निश्चित तौर पर बड़े काम भी आज बहुत इजीली जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु का पूजन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि माता पिता बच्चों को लेकर काफी परेशान होते हैं, उनके भविष्य को लेकर काफी परेशान होते हैं, और बच्चे भी अक्सर कुछ हठधर्मिता करते हैं करियर को लेकर कि कौन सा करियर पे करना है उन्हें और कौन सा नहीं करना। इस समस्या से संबंधित हमें एक मेल प्राप्त हुआ था विजय जी का टोंक से, जो कि अपने बेटे कृतिक के लिए जानना चाहते हैं। कृतिक की जन्म की तारीख है 23/12/1997 और जन्म का समय है उनका सुबह का 11:23 का। पंडित जी, ये अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और कॉमर्स है इनके पास। वो 12th में आर्ट्स लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि डांस में अपना करियर बनाएं, लेकिन उनके पिताजी मान नहीं रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड में इनका करियर बनाना चाहिए इन्हें, कौन सी फील्ड ठीक रहेगी इनके लिए। देखिए बेटा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ थिंग कि हमेशा जो हॉबी है जरूरी नहीं है कि वो आपका कैरियर बने। डांसिंग एक आपकी हॉबी हो सकती है, बट आपका कैरियर नहीं हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कॉमर्स फील्ड के अंदर आपने लिया है, आर्ट्स ले लीजिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आर्ट्स के बाद में आपको गवर्नमेंट कंपटीशन की अगर तैयारी करनी हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी हो, तो आर्ट्स जो है वो परफेक्ट है। लेकिन अगर आप आर्ट्स सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा और मैं बाकी चीज़ों एक्टिविटी के अंदर कंसंट्रेट कर पाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए, कॉमर्स फील्ड को कंटिन्यू करना चाहिए। एक टेक्निकल बेस आपके हाथ में आ जाएगा। बाकी रही बात जीवन के अंदर, आपकी जन्म कुंडली में गुरु नीच का है 12 भाव में। सपने देखना और यथार्थ होना बोथ आर द डिफरेंट थिंग। आप अपनी स्टडीज़ पे अभी कंसंट्रेट कीजिए। आप बहुत छोटे हैं। 3 साल के पश्चात में जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, उसके पश्चात में आप जो भी लाइन चुनना चाहे वो आप चुन सकते हैं। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं। हर्षा जी हैं ब्यावर से, जो कि अपने भांजे के लिए जानना चाहती है। उनके भांजे का नाम है दीपक और जिनकी जन्म की तारीख है 22/11/1985 और जन्म का समय है रात का 1:10 का। हर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। हर्षा जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए।
हर्षा जी अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है, वो अपने भांजे के भविष्य के बारे में जानना चाहती थी। देखिए बेटा, कन्फ्यूज़न है कि आपके भांजे का जो जन्म है वो 21 की रात का है तो 22 की सुबह हो जाएगी, 22 की रात का है तो 23 की। मैं 21 की रात का मान के चल रहा हूँ, 22 की सुबह का मान के चल रहा हूँ। तो अगर उस हिसाब से अगर हम चेक करते हैं जन्म कुंडली में, तो आपके ब्रदर की जन्म कुंडली में 2 प्रॉब्लम है भांजे की। उसमें पहली प्रॉब्लम तो यह है कि इनकी जन्म कुंडली में जो गुरु है वो नीच का होकर बैठा है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति जब नीच के होकर बैठ जाते हैं तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं, शुभ कामों को रोक देते हैं। वहीं सूर्य शनि का पितृदोष है। पितृदोष जब अगर कुंडली में आ जाए तो मांगलिक कार्य रुक जाता है, विवाह कर्म रुक जाता है, संतान वृद्धि, वंश वृद्धि रुक जाती है। तो कोशिश करें कि सबसे पहला काम तो यह है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति अवश्य करवानी है। और जब तक ये संभव नहीं हो तब तक पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास, परिंदा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर नियमित रूप से आपकी जो भांजी की मदर हैं उनको बोले कि वो ये काम नियमित रूप से करें। गुरु की शांति के लिए घर में केले का पौधा अवश्य रखें। केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जो है वो नियमित रूप से जलाना है, जल अर्पण करना है। ओम भगवान विष्णु की आराधना करनी है। ओम विष्णवे नमः करते हुए कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के नामों का जाप करने से निश्चित तौर पे देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति का जो दोष है वो दूर होगा और जीवन में जो है वो इसको सफलताएं प्राप्त होंगी। बाकी चीज़ें सब ठीक हैं, ओवरऑल कुंडली अच्छी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताई। लक फैक्टर पूरा सपोर्ट नहीं करता है। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो इसको बोलिए दाल की कचौरी, दही, इमरती वहाँ पे चढ़ाना शुरू करें, कम से कम 11 रविवार, उससे काफ़ी फायदा होगा। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, पलक हैं जयपुर से, जो कि अपनी माता अनीता जी के लिए जानना चाहती हैं। अनीता जी की जन्म की तारीख है 8/4/1973। उनके जन्म का समय है सुबह का 7 बजे से लेकर 7:15 के बीच का। पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पलक जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि उनका संपर्क हमसे बन नहीं पा रहा है किसी कारणवश। पंडित जी अपनी माता जी के लिए जानना चाहती हैं वो कि उनकी माता जी की और पिताजी की आपस में बनती नहीं है, उस बारे में कुछ। देखिए बेटा, पलक, आपकी मदर की जो जन्म कुंडली है उसके अंदर जो समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। समस्या ये है कि एक तो आपकी मदर की जन्म कुंडली में सर्प दोष है, काल सर्प दोष बना हुआ है, वो भी भाग्य स्थान से। जब भाग्य स्थान से काल सर्प दोष बन जाता है तो जीवन में हर काम में रुकावटें आती, हर काम में अड़चनें आती, लक फैक्टर सपोर्ट नहीं करता है। जो आज मिलना है वो 10 दिन बाद मिलेगा। जब तक उस चीज़ की जो इच्छा है, जो खुशी है, जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर वो चीज़ मिलती है तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता है। शनि की मादशा आपकी मदर को चल रही है और शनि जो है वो जन्म कुंडली के अंदर विषयोग बना के बैठा है। चंद्रमा के साथ में जब शनि बैठ जाता है तो विषयोग बन जाता है। उसके साथ साथ में भाग्य स्थान का जो स्वामी है गुरु, वो नीच का है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रहों की युति है ये आपकी मदर की जो हैप्पीली जो मैरिड लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखती है। सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये काम करना है कि घर में नियमित रूप से पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है। एक केले का पौधा रखना है, केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक, और साथ में तुलसी का पौधा, दोनों को पास पास में रखना है और उस दोनों पौधों के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। और आपकी मदर को कम से कम 11-21 परिक्रमा करनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करते हुए 11 परिक्रमा करें। 40 दिन तक ये उपाय करिए। निश्चित तौर पे मैरिड लाइफ में बहुत ही मेजर रूप से आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और उसके साथ साथ में जो एक विशेष काम और करना है, शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनानी है। उस खीर का घर में जो भी भगवान का स्थान बना रखा है वह भोग लगाना है और साबूदाने की खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को लेना है। उससे भी आपसे रिलेशंस में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम सिंह जी हैं अजमेर से, जिनकी जन्म की तारीख है 31/8/1973। उनके जन्म का समय है दोपहर का 12:30 का। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। 11:30 का टाइम है सर, दिन का। जी बताया।
प्रेम सिंह जी अपना सवाल पूछिए। सर काम धंधे में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और कर्जा काफी चढ़ हुआ है। क्या काम करते हैं आप? सर प्रॉपर्टी डीलर काम करता हूँ, काफी 3-4 साल से काफी परेशानी आ रही है सर। उसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं? नहीं सर, प्रॉपर्टी डीलर का ये काफी क्या बात है सर, हो गया सर अभी इन दिनों बहुत काफी सर काम धंधे में काफी परेशानी आ रही है, कर्जा काफी चढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी काफी चल रही है सर प्रॉपर्टी डीलर का। देखिए बेटा प्रेम सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली में जो समस्या है उसको समझ लीजिए। एक तो आपको गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा शुक्र का अंतर, ये आपको खत्म होगा अक्टूबर 2018 में। आपकी जन्म कुंडली में गुरु भी नीच का है जिसकी महादशा चल रही है, और शुक्र जिसका अंतर चल रहा है वो भी नीच का है। तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु का नीच का होना, शुक्र का नीच का होना कोई शुभ संकेत नहीं है। प्रॉपर्टी का काम आपको सूट नहीं करता, इस काम को आप छोड़ दीजिए। इस काम में आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे तो आपको डिस्टर्ब ही होना है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर द्वादश भाव में बैठा है, व्यर्थ का अपमान करवा सकता है, अपयश करवा सकता है, कोर्ट कचहरी करवा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। आप फैंसी आइटम वगैरह इस तरह का लेडीज़ से रिलेटेड काम, इन सब को छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप यदि कोई काम करते हैं, आप एक शॉप डाल के बैठ जाइए, आपके हाथ में प्रॉफिट है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग आपको लाभ दिलवाता है, पर ये ज़मीन जायदाद आपको नहीं फलती है बेटा। तो आप इस तरफ दिमाग निकाल के दूसरी तरफ अपने आप को डाइवर्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगले 2 साल जो हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि 4 महीने में आपका समय ठीक हो जाएगा। अगले 2 साल आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं। उपाय के तौर पे शुक्र नीच का है तो आपको करना ये है कि हर शुक्रवार को किसी 10 वर्ष से कम छोटी जो कन्या है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है आपको। कभी स्टेशनरी आइटम, कभी कुछ भी आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं। 27 फ्राइडे आपको ये उपाय करना है। घर में केले का पौधा रखना है, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है, परिक्रमा करनी है। ये 2 उपाय आपको घर के अंदर करने हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय ये आपको जो करना है वो आपको ये करना है कि आपके अनासागर है वहाँ पास में, रविवार के दिन व्हाइट उड़द की दाल के बड़े बना के बगैर नमक मिर्च के 11-21 हर बड़े पे एक लौंग लगा के मछलियों को खिलाना है, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी हर्डल्स है, जो भी रुकावट है वो दूर हों। 11 संडे आपको ये उपाय करना है, इससे आपको फायदा होगा। चलिए दर्शकों, हम जान लेते हैं कि कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहने वाला है आज। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से सारे काम बनते नजर आएंगे। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में आज आपको मनोकूल लाभ प्राप्त होगा। बस ध्यान ये रखना है कि दूसरों के साथ में विवाद में, झंझट या झगड़े में आज नहीं फंसना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि हुआ है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज आप जीवन की गति में तेजी आती हुई महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति सावधान रहना है। जहां जैसा प्रयास करेंगे, थोड़ी अतिरिक्त कोशिश के बाद में वो सफल हो सकता है। तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टुडे। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में आज सुधार आने की संभावना है। और यदि फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार आने की संभावना है तो उसके लिए आपको कार्यशील रहना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, आज मीठे बोल बोलने हैं और किसी के प्रति मन में कोई भी दुर्भावना नहीं रखनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को छाते का, गर्मी पड़ रही है तो कोई ज़रूरतमंद हो तो छाते का दान कर दीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त उतना एक छोटे से ब्रेक पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यूं गए और यूं वापस आए आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में।